मैं तो वैसे एक बात कहती हूँ, ये तो रियासत को फिर शर्म आनी चाहिए, उनको डूब मरना चाहिए कि अगर जो है मतलब उनकी मौजूदगी में जो है हम लोगों ने उन पर हमला कर दिया बकौल उनके, तो उनके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है ये। आपने शहजाद को शहीद नहीं किया उस दिन, आपने उससे पहले जिले शाह को नहीं मारा, आपने अरशद शरीफ को नहीं मारा, उन लोगों का क्या कसूर था? क़यादत आगे खड़ी होगी और वर्कर पीछे होगा, और गोलियां अगर खानी पड़ी तो वो क़यादत खाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जना डिजिटल, जना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी PTI इमरान खान की 9 मई केस में बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की समाअत हुई है। क्या कुछ हुआ, आज हमारे साथ मौजूद है समाबिया ताहिर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, इनसे पूछते हैं। मैडम बताइएगा, आज आप समाअत सुनी होगी, समाअत हुई भी है? देखिए जी, जिन मुल्कों की अदालतों में और जहाँ पे जजेस जो हैं, उन जजेस के जो डिसीजंस हैं वो पीछे से उन्हें अब लिख के दे के भेजते हो कि आपने ये बोलना है, तो वहाँ पर आप कौन सी समाअत की बात कर रहे हैं या कौन से आप फैसलों की बात कर रहे हैं, कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं? कोई समाअत नहीं हुई है। समाअत के बगैर ही जो है 12 सेकंड्स के अंदर 12 तारीख दे दी गई है। ठीक है, देखिए आपका मुल्क जो है ना, इस मुल्क में इस टाइम अगर अदल का निज़ाम ना कायम हुआ तो आप यकीन करेंगे मुल्क जो है ये खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगा। अल्लाह हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे। लेकिन कहते हैं कि जिन कौमों में और जिस मुल्क में अदलिया जो है वो अगर बैठ जाए, ख़त्म हो जाए, वहाँ पर इंसाफ ना हो, तो वो मुल्क आगे नहीं चलते। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यही सिचुएशन है। मैडम, 9 मई के हवाले से आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने रियासत पर हमला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और आप इस सारे के सारे इल्ज़ाम को किस जाविये से देखती हैं? मैं तो वैसे एक बात कहती हूँ, ये तो रियासत को फिर शर्म आनी चाहिए, उनको डूब मरना चाहिए कि अगर जो है मतलब उनकी मौजूदगी में जो है हम लोगों ने उन पर हमला कर दिया बकौल उनके, तो उनके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है ये। मैडम, जब वो कार्रवाई करते हैं तो आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि डायरेक्ट फायर किए गए हैं, तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की तब भी आप उन्हें कोस रही हैं? बड़ी बात है जी। अगर जो है, एक मुझे बात बताएं, आप जिस वक्त यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होने लगते हैं ना, यहाँ पे ना कम से कम 4 जगहों पे ना आपसे ना ID कार्ड लिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो माजरत के साथ, लेकिन मेरा अपना भी फौजी बैकग्राउंड है। ठीक है, मुझे पता है कि फौजियों की उनमें क्या होता है। वहाँ पर आपको किसी सिर्फ एक जगह पे एंटर होने के लिए ना, किसी के घर में, ठीक है, आपको 4-5 नाकों से गुजर के वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है कि आप कौन है। तो जिनाह हाउस में इतना कुछ हो गया, पूरे का पूरा जत्था अगर हमला कर दे तो फिर कैसे? एक मिनट मुझे पहले बात कंप्लीट करने देना। मुझे ये बताएं कि फिर जो है कहाँ है आपकी सिक्योरिटी और सब? आप लोगों ने अगर 26 नवंबर को सब पे डायरेक्टली फायर कर दिया, तो उस दिन भी तो आपने लोगों को फिर मारा ना। ठीक है, आपने शहीद नहीं किए। लोग कह दें कि ये भी झूठ है कि आपने शहीद नहीं किया। आपने शहजाद को शहीद नहीं किया उस दिन, आपने उससे पहले जिले शाह को नहीं मारा, आपने अरशद शरीफ को नहीं मारा। उन लोगों का क्या कसूर था? अरशद शरीफ का क्या कसूर था? ये कसूर था कि वो जो है सहावत कर रहे थे, ये कसूर था कि वो सच दुनिया को बता रहे थे, हकीकत बता रहे थे। बात ये है कि ये आपको मान लेना चाहिए कि आप इक़्तिदार के इतने भूखे हैं, आपको इतना शौक है लोगों पर हुक्म अपनी वो करने का, हुक्म उन पर जिसे कहते हैं ना मुसल्लत करने का, कि आप इस नहज तक पाकिस्तान को ले आएँ। आज आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से सिर्फ उनसे अपना बुग़्ज़ मिटाने के लिए, उनसे अपने बदले लेने के लिए, ठीक है, आपने आज पूरे मुल्क को यरग़माल बनाया हुआ है, पूरी कौम को यरग़माल बनाया हुआ है, अदलिया को आपने यरग़माल बनाया है, पुलिस को आपने यरग़माल बनाया हुआ है। कल जो एक लिस्ट आई है, इनके अपने लोग हैं ना, वो फ़ौजी ही हैं ना, जिन्होंने कहा है जी कि हम रिज़ाइन दे रहे हैं। ठीक है, वो लिस्ट आप देखें चल रही है, पूरे सोशल मीडिया पे इस टाइम चल रही है। तो इसका मतलब है ना कि लोग आपकी इन बातों को नहीं मान रहे, लोग आपके इन जो आपने कानून मुसल्लत किए हैं उनको नहीं मान रहे, आपके अपने लोग। तो आप मान जाएं कि आप गलत हैं, आप हार मान लीजिए, वरना इस मुल्क को जिस नहज तक आपने पहुंचा दिया है, ये यकीन रखिए कि ये मुल्क आपके किसी काम नहीं आएगा, और ये कौम जो है वो आपके ख़िलाफ़ रिटेलिएशन करेगी। मैडम, 5 अगस्त का एहतजाज जो है वो कहा यह जा रहा है कि बड़े ज़ोर शोर से उसकी तैयारियां की जा रही हैं, तो अभी तक तैयारियां कहाँ पहुँची हैं? और साथ ये बताइएगा कि आप उसमें मुकम्मल तौर पर एक्टिव होंगी माजी की तरह? देखें, मैं हमेशा बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए मेरी आखिरी सांस तक जो है मैं खड़ी रहूँगी इंशाल्लाह, चाहे जो भी हो। हमारे वारंट गिरफ्तारी भी निकले हुए हैं। ठीक है, इस टाइम फसाइयत का आलम ये है, रियासत का तशद्दुद और सब कुछ वो आप लोगों के सामने है। देखिए,
5 तारीख की जहाँ तक बात है ना, मैं सबको ये कह रही हूँ कि हमारी तहरीक का आगाज़ है, ठीक है। वो नुक्ता उरूज पे होगा उस दिन इंशाअल्लाह ताला, जितने जोशो खरोश से उसकी तैयारियां हो रही हैं। हमारी एलाइज जो हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो हमारे साथ होंगी इंशाअल्लाह ताला। इस बार पूरा मुल्क निकलेगा और मुल्क गिर एहतजाज होगा। इस टाइम इस दफ़ा डी चौक पर हम नहीं आएंगे, हमारे लोगों को गोलियां नहीं लगेंगी, हमारे वर्कर्स को कोई ज़ख्मी नहीं करेगा इंशाअल्लाह। हम जहां भी होंगे, जिस जगह भी होंगे, क़यादत आगे खड़ी होगी और वर्कर पीछे होगा, और गोलियां अगर खानी पड़ी तो वो क़यादत खाएगी। उसकी वजह ये है कि हमें पता है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने जो फसादियत बर्पा की है इससे पहले, तो अब हम इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप ये कहें कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये वो खूनी शेर बने हुए हैं कि जिनके मुंह को इतना खून लग चुका है कि अब खून लिए बगैर ये अमन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। समाबिया ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थी। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।